प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और बहुत समय से हमारे कुछ छात्र थे, निरंतर मैसेज कर रहे थे कि सर स्वास्थ्य का क्या महत्व है शिक्षा में, या हम अच्छी से पढ़ाई कैसे करें। हम अक्सर पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो बच्चों, आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए मैं आ पहुँचा हूँ कानपुर के एक मशहूर जिम संचालक श्री ग्रेनाइट जिम की बात करें तो ग्रेनाइट जिम अपने आप में एक अतुलनीय, कह सकते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण जिम रही है, जिसने भारत को और पूरे उत्तर प्रदेश को जो है कई सारे ऐसे विजेता दिए हैं जो ओलंपिक्स में या फिर अलग अलग प्रतियोगिताओं में उन्होंने एक अपनी अहम भूमिका निभाई है। और पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है कि पेरेंट्स को कैसे ध्यान देना चाहिए, और साथ में हम इनसे ये भी चीज़ जानेंगे कि जिम में एक प्रॉपर छात्र को कितना समय जो है अपना आवंटित करना चाहिए। तो मैं आमंत्रित करूंगा शैलेंद्र सर को। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे अगर दिमागी रूप से स्वस्थ होंगे तो उनका इसके अलावा अदर चीज़ें जैसे पढ़ाई हो गई, ट्यूशन हो गया, या और भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसके लिए उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। जिससे उनका दिमाग जब तेज़ चलता है तो पढ़ाई में भी मन लगेगा, प्रॉपर उनको नींद भी आएगी। तो इस तरीके से जो है फिज़िकल एक्टिविटी एक किसी भी छात्र के लिए जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उसी रूप में कहीं ना कहीं फिजिकल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के हेल्थ के लिए कितना, क्या मतलब टाइम की स्लॉट कितना देना चाहिए, जिससे जो छात्र हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक बॉडी को भी फिट रखें। तो हमें बताएं प्लीज़। उत्कर्ष जी, कहीं ना कहीं अभिभावक जो हैं उनको अपने बच्चों को जैसे पढ़ाई के लिए वो समय बच्चों को देते हैं या उसके लिए प्रेरित करते हैं, उसी तरीके कहीं ना कहीं फिजिकल वर्कआउट के लिए भी उनको करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मिनिमम 1 घंटे का समय तो उनको देना चाहिए। अगर सुबह उनको टाइम मिल पा रहा है अपनी पढ़ाई की शेड्यूल से तो मॉर्निंग टाइम ठीक है, नहीं तो शाम को भी फिजिकल एक्टिविटी किसी भी रूप में हो सकती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को प्रेरणा दें। अगर बच्चा किसी चीज़ में आलस कर रहा है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए सपोर्ट करना चाहिए बच्चे का, कि ताकि वो कहीं ना कहीं वर्कआउट या एक्सरसाइज या किसी भी तरीके की फिजिकल हम लोग एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, क्या ये बताइए कि जैसे बच्चों के मन में एक दुविधा रहती है कि सुबह जिम जाएं या फिर शाम को जिम जाएं, तो कौन सा समय जो है एक अनुकूल है एक्सरसाइज के लिए, जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है एक हेल्दी रखने के लिए। और क्या मतलब कह सकते हैं कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। उत्कर्ष जी, कहीं ना कहीं अगर वर्कआउट की बात आती है तो प्रातःकाल का, सुबह का जो समय होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, जिसकी वजह से ये रहता है कि जब सुबह वर्कआउट हो जाता है तो पूरे दिन एक फ्रेशनेस रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई के बिजी शेड्यूल में बच्चे अगर सुबह टाइम नहीं निकाल पाते हैं, स्कूल या कॉलेज या कोचिंग वगैरह का टाइम है, तो वो शाम को भी अपना इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं। उससे कोई बहुत बड़ा उसका नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही हैं। कि वो अगर शाम को भी कर ले रहे हैं, सुबह नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और कहीं ना कहीं उनको जो है 1 घंटे का समय निकालना चाहिए, जिसकी वजह से अपना उनका बॉडी का जो भी परफॉर्मेंस है वो बेटर रहेगा और पढ़ाई में भी एक मन लगा रहेगा। और मॉर्निंग का अगर शेड्यूल होता है तो बच्चों की एक हैबिट और पड़ जाती है कि कहीं ना कहीं जल्दी उठने की, जो एक नॉर्मल शेड्यूल में होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं लेट सो के उठ रहे हैं। और अगर मॉर्निंग के वर्कआउट का होता है तो एक ही होता है कि हाँ, मॉर्निंग में जल्दी शेड्यूल उठ जाते हैं, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें पूरी उनकी दिनचर्या चालू हो जाती है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि शैलेंद्र सर ने एक्चुअली कितना अपना, कह सकते हैं कि एक टाइम निकाल के आप लोगों को गाइड किया है। तो मैं भी आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि अगर आप लोग जो है कानपुर में रहते हैं और आसपास के क्षेत्रों में हैं, तो आप लोग जो है, अभी तो चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, अभी कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं आया है, तो जैसे ही कोई आदेश है तो आप लोग जो हैं एक्सरसाइज के लिए जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि ग्रेनाइट जिम आप लोग आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सारी एक मूलभूत सुविधाएँ होती हैं वो सभी प्रदान करी जाती हैं, और बहुत ही न्यूनतम शुल्क में जो है आप अपनी एक बॉडी को स्वस्थ रख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि दोनों ही पैरेलल चलती हैं, और उसके बाद ही जो है आप लोगों का एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निखर के विकास कर पाएंगे। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा शैलेंद्र सर का हमारे शो में आने के लिए, और आपका भी आभार व्यक्त करूँगा। बच्चों, आप लोग भी प्रॉपर हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो व्यक्ति इसकी ज़रूरतमंद हो वो इसको देख पाए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पर्सनालिटी के साथ। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।